आप इस कमरे से जब अंदर आते हैं तो यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियां रखी हुई हैं। एक बहुत ही खूबसूरत चित्र है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का। इसके अंदर आप देखिए, अगर कैमरा आपको दिखा पाए और आप देखेंगे, इससे एक लोटा रखा हुआ, कलश रखा हुआ है, उसी के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ये अस्थियां हैं, ये रिमेन्स हैं। यही वो बेड है जहां बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को रखा गया था। मेरे पास शब्द नहीं है, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, बट इट्स अमेजिंग फीलिंग, इट्स रियली रियली सो इंस्पायरिंग एंड इमोशनल, वेरी टची मोमेंट फॉर मी। बहुत खूबसूरत घर है, आप हाथ रखेंगे तो उस भावनाओं को व्यक्त करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है, जो मुझे इस वक्त यहाँ पे अनुभूति हो रही है, जो मैं फील कर पा रहा हूँ। बहुत इमोशनल, लेकिन यादें हैं तो यादों को आप भी देखें, इसलिए हम घर के अंदर और चलते हैं। आप इस कमरे से जब अंदर आते हैं तो यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की अस्थियां रखी हुई हैं। एक बहुत ही खूबसूरत चित्र है बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का, और इस जगह पर ही बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के जो रिमेन्स हैं, जो अस्थियां हैं, वो यहाँ पर इस कलश में रखी हुई हैं। ये जो कलश आप देख रहे हैं, इसके अंदर आप देखिए, अगर कैमरा आपको दिखा पाए और आप देखेंगे, इससे एक लोटा रखा हुआ, कलश रखा हुआ है, उसी के अंदर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर की ये अस्थियां हैं, ये रिमेन्स हैं, जिसमें वो मुझे नज़र आ रहे हैं। आप भी देख पा रहे होंगे कि बाबा साहिब के जो अंतिम संस्कार के बाद जब उनके शरीर को अग्नि के हवाले किया गया, उसके जो रिमेन्स हैं उसको रखा गया है। चैत्य भूमि पर भी हैं और ऐसी कई जगह पर उनके रिमेन्स को रखा गया। ये राजगृह आज एक मेमोरियल की तरह से है। तथागत बुद्ध की बहुत खूबसूरत तस्वीर, और यहाँ खड़े होना, बाबा साहिब के बारे में बात करना, उनकी अस्थियों के बारे में बात करना, मेरे पास शब्द नहीं है, आई कैन नॉट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, बट इट्स अमेजिंग फीलिंग, इट्स रियली रियली सो इंस्पायरिंग एंड इमोशनल, वेरी टची मोमेंट फॉर मी। एंड बीइंग एन अम्बेडकर, यू शुड विजिट दिस हाउस, यू शुड कम। इसी घर में बैठ के ही किसी दिन बाबा साहब ने सोचा होगा कि मैं जातिवाद को ख़त्म करूँगा और भारत से जो भी जाति के आधार पर भेदभाव होता है उसे ख़त्म करेंगे, समतामूलक समाज बनाएंगे। तो बाबा साहब के आइडिया जो हैं वो, उसकी भी अनुभूति होती है। उमेश, इस कमरे में खड़ा होना अपने आप में मतलब भाव विभोर कर देने वाला है। तो इस कमरे के बारे में कुछ खास बातें हैं? इस कमरे का सबसे बड़ी खास बात यही है कि जब बाबा साहब का देहांत या रमाई का देहांत हुआ तो उनका पार्थिव शरीर इधर रखा था अंतिम दर्शन के लिए। उसके बाद बाबा साहब का पार्थिव शरीर इसी कमरे में रखा हुआ था। उसके बाद भैया साहब का पार्थिव शरीर इसी कमरे में रखा हुआ था, क्योंकि ये सब कनेक्टेड है, कोई आ सकता है, जा सकता है, और इसलिए अस्थियाँ भी इधर ही रखी है। जी, ये घर का बहुत इंपॉर्टेंस है और ये फीलिंग वाला, टचिंग वाला है। बाबा साहब को देखना है तो फीलिंग आए बिना फीलिंग नहीं कर सकते आप। ऐसे यहाँ पे बाबा साहब को सामने दिखते हैं, आपको वैसे फील करेंगे तो बाबा साहब दिखाई देंगे। और इसको पूरा मेंटेनेंस अम्बेडकर फैमिली करती है, जो कि ऊपर फैमिली रहती है, प्रकाश जी, भीमराव जी, आनंद राज जी, ये पूरी फैमिली मेम्बर फर्स्ट फ्लोर पे रहती है और वो सब इसका मेंटेनेंस खुद देखते हैं। इसलिए इसने प्राइम लोकेशन पे आज भी जैसे कि वैसे है। नहीं तो आजकल अगर कोई रहता तो इसको बेच के स्वाहा कर देता, क्योंकि इसका करोड़ की जब प्रॉपर्टी, एक 1 BHK की दर 1.5 करोड़ तक जाता है इस लोकेशन में। ये तो 8000 स्क्वायर फुट का जगह है। ये 8000 करोड़ में कितना बन सकता है। लेकिन अम्बेडकर फैमिली है जो उन्होंने अभी तक तंग धर के रखा है कि नहीं, इस बात ये बाबा साहब तारीफ बनती है, क्योंकि ये म्यूजियम नहीं था पहले। ये अम्बेडकर फैमिली ने खुद उनके पास जो सामान जो किधर रहेगा वो सब निकाल के अच्छे से सजो के इधर रखा है कि पब्लिक को देखना चाहिए बाबा साहब क्या है, बाबा साहब कैसे है। क्योंकि बाबा साहब के बाद में, बाबा साहब के जो बाजू में रहते थे ना, उन्होंने सब लेके गए। जो भी आप देखेंगे बाबा साहब के जो करीब बांधते ना, उसने अपना अपना सामान लेके भाई निकल गए। अभी बहुत सारा डम करके रखा है सामान, हर एक के घर में सामान रखा हुआ रहेगा। आप ढूंढेंगे तो आपको पता चलेगा, मेरे घर में हैट रहेगा, मेरे घर में, हालांकि उसको समाज को दिखाओ, जनरल पब्लिक को दिखना। साझी धरोहर है कि हम बाबा साहेब से को करीब से महसूस कर सकें। आप इधर जब आप आएंगे तो इस कमरे में आप देखें कि वो बेड है, यही वो बेड है जहां बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को रखा गया था। आप देखें यहाँ पर तारीख भी लिखी हुई है, और यहीं पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के पार्थिव शरीर को रखा गया था। वो तस्वीर आपको नज़र आ रही होगी। दिल्ली में बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर का 6 दिसंबर 1956 को महापरिनिर्वाण हुआ। उनकी अंतिम सांस उन्होंने ली 26 अलीपुर रोड दिल्ली में, और उसके बाद उनके शव को यहाँ लाया गया और इसी बेड पर रखा गया था। ये वही उस समय का बेड है, ऐसे उसकी को रखा गया है। बाबा साहेब की याद में, सम्मान में। तो
आप बाबा साहेब को महसूस कर सकते हैं। उनकी जब अंतिम यात्रा यहाँ दादर में आई और चैत्य भूमि पर जब उनका अंतिम संस्कार होना था, राजगृह से जब उनका शव गया, तो इन तस्वीरों में आप देखें, अनुमान लगाएं, इतनी ज़्यादा भीड़ उस समय पर है। उनके पार्थिव शरीर को ले जाया गया और चैत्य भूमि में उनका अंतिम संस्कार किया गया। और जो सामने जो तस्वीर है उसमें भैया साहेब आपको नज़र आएंगे, वो तस्वीर है जब उनका अंतिम संस्कार हो गया है और उनकी अस्थियों को वहाँ पर एक बर्तन में, एक कलश में उनको स्टोर किया जा रहा है, रखा जा रहा है। तो उस समय का ये तस्वीर आपको नज़र आएगी। और बहुत ही कहें कि जो उनके अनुयायी हैं उनके लिए ये बहुत ही प्रेरणा से भर देने वाली जगह भी है। और हम अपने पुरखों को याद करते हैं तो हमें महसूस होता है कि उनकी ज़िंदगी कैसी रही होगी, वो किस तरह से चलते होंगे, कैसे बातें करते होंगे, कैसे उनके हाव भाव होंगे। आप अपने दादा परदादा के बारे में, अपने पुरखों के बारे में अपने घर वालों से बातें करते होंगे, बताते होंगे कि मेरे जो पुरखे हैं वो मूछें रखते थे, वो बहुत ही बलिष्ठ थे, ताकतवर थे। वैसी ही कहानियाँ यहाँ बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर से जुड़ी हुई हैं। उन कहानियों में उनके जीवन के संघर्ष, उनकी प्रेरणा और जो उनके विचार थे कि सब कुछ मुझे प्लान करके और एक मजबूती के साथ में पेश करना है, ताकि ये जो घर है हिंदू कॉलोनी में, जब इसके बाहर से एक दलित समाज का, वंचित समाज का आदमी निकलेगा, बहुजन समाज का व्यक्ति जब इस घर को देख के निकलेगा, तो उसमें हिम्मत आए, उसमें प्रेरणा आए, वो ये समझें कि मेरे समाज का ही एक डॉक्टर अम्बेडकर इस तरह से रह रहा है तो मैं भी रह सकता हूँ। यही बाबा साहेब ने कोशिश भी की होगी कि यहाँ पर प्लानिंग करके ये घर बनाया और यहीं पर उनकी अस्थियों के पास में खड़े होना, उनको महसूस करना भाव विभोर कर देने वाला है, इमोशनल मोमेंट है। यहाँ आप देखें बाबा साहेब के पिता, हमारे पिता के भी पिता बाबा साहेब को हम सब अपने फादर फिगर के तौर पे याद करते हैं। सूबेदार मालोजी सकपाल, ये जो हैं ब्रिटिश आर्मी में सूबेदार की रैंक पे थे। इनके पिता जो हैं यानी बाबा साहेब के दादा, वो भी जो हैं ब्रिटिश आर्मी में काम करते थे। और इनकी बदौलत ही बाबा साहेब में पढ़ने लिखने का जज्बा पैदा हुआ और बहुत मेहनत की है शिक्षा पे बाबा साहेब की। और बाबा साहेब बहुत इस बात को सराहते हैं कि मैं जो बन पाया हूँ उसमें मेरे पिता का जो योगदान है, जो श्रम है, जो मेहनत है, जो त्याग है, वो एक बड़ी वजह है। तो बाबा साहेब के पिता की तर्ज पर ही हम सबको ये सीख लेनी चाहिए कि हम अपने बच्चों को पढ़ाएं। और संत गाडगे महाराज जैसे कहते हैं कि थाली को बेच दो अगर कम पैसे हैं, और थाली को बेच के एक रोटी कम खाओ, हाथ पे रोटी रख के खाओ, लेकिन बच्चों को पढ़ाओ। तो हमें शिक्षा के महत्व को सूबेदार साहब से सीखना चाहिए। बाबा साहेब जैसा व्यक्ति उन्होंने हमको दिया, उनके लिए उनकी कहीं कि समाज कृतज्ञ रहेगा, पूरा बहुजन समाज उनकी कृतज्ञ रहेगा। ये बाबा साहेब की तस्वीर, और ये जो तस्वीर है, इस तस्वीर के बारे में बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि ये उस समय की तस्वीर है जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने बौद्ध धर्म की दीक्षा ले ली थी, वो बौद्ध भिक्षु बन गए थे। लेकिन ये तस्वीर दरअसल उस वक्त की नहीं है। ये तस्वीर उस समय की है जब माता रमाई का परिनिर्वाण होता है, उनका देहांत होता है। और बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर बहुत बार ये कहते हैं कि मुझे डॉक्टर अम्बेडकर बाबा साहेब बनाने के पीछे मेरे पिता और माता जो रमाई, जो उनकी पत्नी हैं, उनका बहुत बड़ा हाथ है। और जब माता रमाई चली गई तो बाबा साहेब अकेले हो गए और घर परिवार की जिम्मेदारी उनके ऊपर आ पड़ी। उनका बेटा जो यशवंत था उसको पालना था, उनकी परवरिश करनी थी। तो बाबा साहेब बहुत अकेले हुए और उसी वजह से वो डिप्रेशन में चले गए, बीमार हुए और उनका शरीर जो है कमज़ोर होने लगा। उनके सिर में बहुत सारी फुंसियाँ निकल आई और तमाम उनको तकलीफ़ें होने लगी। तो फिर उन्होंने बम्बई के ही पास में एक जो प्राकृतिक चिकित्सालय है वहाँ पर अपना इलाज कराया और प्रकृति के आसपास रह के अपने आप को संभाला और उस दुख से वो उभरे, उस सदमे से वो उभरे। बाबा साहब को ज़बरदस्त सदमा लगा था क्योंकि माता रमाई सब काम खुद कर लेती थी और बाबा साहेब के पास ये वक्त होता था कि वो पढ़ाई लिखाई करें और समाज के कल्याण के लिए कुछ काम कर सकें। तो उस समय की ये तस्वीर है जब बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर इस तरह का प्राकृतिक जीवन जी रहे थे और एक इलाज ले रहे थे जिससे उनका शरीर ठीक हो सके। तो ये बौद्ध भिक्षु की तस्वीर नहीं है जब वो बौद्ध भिक्षु बन गए, उससे पहले की ही तस्वीर है जब माता रमाई का देहांत हो गया था, जब उनका परिनिर्वाण हुआ था। यहाँ पर बैठना, बातें करना, इन्हीं कमरों में ही बाबा साहेब टहला करते होंगे, इसी घर से वो प्लानिंग किया करते होंगे और माता रमाई इसी घर में, इस जगह पर खड़ा होके बाबा साहेब का सत्कार किया करती होंगी। जब बाबा साहेब कहीं जाते होंगे तो उन्हें अलविदा कहती होंगी और
उनके आने का इंतज़ार माता रमाई यहाँ बैठकर किया करती होंगी। ये जो घर है ये यादों से भरा है और यादें हमेशा प्रेरित करती हैं। यादें हमेशा ये सिखाती हैं कि हमारे पुरखों की धरोहर जो है कितनी अहम है, कितने इसका महत्व है इस जगह का। उस महत्व को अगर आपको फील करना है, महसूस करना है, तो आपको यहाँ पर आना चाहिए। इस घर में जब आप घूमेंगे तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर को और करीब से महसूस कर पाएंगे। हमको आना चाहिए। आप मुंबई जब भी आएँ, दादर में ये जगह है राजगृह, ये नाम ही काफ़ी अपने आप में। और राजगृह क्योंकि एक बुद्धिस्ट जगह थी, पुराने समय का बुद्धिस्ट इतिहास में उसका अस्तित्व है। उसी के नाम पर बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर ने राजगृह इसका नाम रखा था, जहाँ लाइब्रेरी उन्होंने बनाई थी और 50,000 से ज़्यादा किताबें यहाँ स्टोर की गई थी। तो आप जब कभी आएँ तो बाबा साहेब डॉक्टर अम्बेडकर के यहाँ ज़रूर आएँ और इस जगह पर जहाँ बाबा साहेब की अस्थियाँ रखी हैं, जहाँ उनका घर है, यहाँ थोड़ा वक्त बिताएं और उनको और करीब से महसूस करें। हम सब जानते हैं कि हम बाबा साहेब कोई चमत्कार करने वाले व्यक्ति नहीं हैं। वो कोई देवता जो काल्पनिक चीज़ें गढ़ी गई हैं वैसे नहीं है कि वो मेरे दुख तकलीफ़ों को दूर कर देंगे, मैं बीमार हूँ तो मेरी बीमारी को दूर कर देंगे, मैं गरीब हूँ तो मैं अमीर बन जाऊँगा। ऐसी कोई इच्छाएँ, ऐसी कोई भावनाएँ नहीं हैं। लेकिन हम सब जानते हैं बाबा साहेब ने जो प्रयास किए हैं उसकी बदौलत आज हमारी ज़िंदगी में ऐसे ऐसे बदलाव आए हैं कि जो काल्पनिक चमत्कार हैं वो उसके सामने फीके पड़ जाते हैं। इसलिए बाबा साहेब के सम्मान में उनकी जगह पर लाखों लोग हर साल आते हैं। भारत में क्या दुनिया में भी कोई ऐसे व्यक्ति, ऐसे फिगर नहीं होंगे, कोई ऐसे नेता, हीरो नहीं होंगे जिसके सम्मान में इतनी तादाद में लोग आते हैं। चैत्य भूमि हो, दिल्ली का 26 अलीपुर रोड हो, या ये राजगृह हो, दीक्षा भूमि हो नागपुर का, हर जगह जहां बाबा साहेब से जुड़ी हुई यादें हैं, लाखों लोग आते हैं अपने पैसे से। आप देखें पॉलिटिकल रैलियां लोग कराते हैं, बसें भर के लाते हैं, खाना खिलाते हैं, पैसा देते हैं, तब जाके भीड़ जुटाते हैं। और यहाँ जो बाबा साहेब की मानस संतानें हैं वो खुद पहुँचती हैं और बाबा साहेब के प्रति अपना सम्मान अर्पित करती हैं। बहुत ही भावुक कर देने वाले पल, बहुत ही इमोशनल कर देने वाले क्षण हैं। आप आइए, राजगृह में बैठिए, यहाँ बाबा साहेब को करीब से महसूस कीजिए। इस टूर में इस घर को जो हमने दिखाया, जो बातें बताई हैं, उस पर आपकी क्या राय है? इस वीडियो स्टोरी पर आप क्या सोचते हैं? राजगृह पे बाबा साहेब से जुड़ी हुई कुछ आपकी यादें हैं, हमसे साझा करें और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करें। मेरा नाम सुमित चौहान है और इस वीडियो स्टोरी को रिकॉर्ड करने में मेरी मदद कर रहे हैं मेरे सहयोगी मोहित कुमार। अगले किसी वीडियो में मुलाकात होगी। जय भीम। साथियों, अगर आपको द न्यूज़ वीक का काम पसंद है और आप चाहते हैं कि हम यूं ही अम्बेडकरवादी पत्रकारिता करते रहें, तो हमारी आर्थिक मदद जरूर करें। आप अपनी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे इस QR कोड को स्कैन करें और न्यूज़ वीक फाउंडेशन के खाते में अपनी दान की राशि भेजें। QR कोड के अलावा आप UPI के जरिए भी मदद कर सकते हैं। आप हमारी UPI ID newsweek@YesBank पर भी मदद भेज सकते हैं। इसके अलावा आप हमारे अकाउंट में भी मदद भेज सकते हैं। खाते का नाम है न्यूज़ वीक फाउंडेशन, अकाउंट नंबर है 02358800000640। IFSC कोड है YesB000235। बैंक का नाम यस बैंक है और ब्रांच है नेहरू पैलेस, दिल्ली। आप डोनेशन के एवज में इनकम टैक्स में भी छूट पा सकते हैं। डोनेशन की रसीद पाने के लिए ट्रांजैक्शन का स्क्रीनशॉट हमें भेजें। टाइप करें डोनेशन स्पेस आपका नाम और हमें 8595794224 पर व्हाट्सएप करें।